सभी दर्शकों और खाटू श्याम भक्तों को पुष्पा अग्रवाल का हृदय से प्रणाम। राजस्थान के सीकर जिले में भगवान खाटू श्याम नाथ जी का मंदिर है। भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती है और इसकी मान्यता भी बहुत है। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं, सच्चे हृदय से श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी मन्नत पूरी करते हैं। असंख्य दर्शक और भक्तजन श्रद्धालु प्रतिदिन इनके दर्शनों के लिए आते हैं। जैसे ही आप इस मंदिर के प्रांगण में जाते हैं, यहाँ का सुरम्य वातावरण आपको आकर्षित करता है। कहीं से तो घंटियों के अच्छे मीठे सुर आते हैं, कहीं पर जयकारों के नारों की गूंज होती है और कहीं अगरबत्ती, धूपबत्ती, केसर, चंदन की महक है। और उससे भी ज्यादा अच्छा, जब आप श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के, तो वो बिल्कुल तरह तरह के फूलों से उनका मंदिर सजाया गया होता है। उस समय उनके भव्य दर्शन हृदय को छू जाते हैं। मन चाहता है कि वहीं बैठे रहें। ये दर्शन अद्भुत है और इस मंदिर की कथा भी बहुत अद्भुत है। आज हम इसकी कथा की चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ महाभारत काल में, क्योंकि इसकी कथा का आरंभ महाभारत काल से है। हम सभी जानते हैं कि राजा पांडु के 5 पुत्र थे जो 5 पांडव कहलाते थे। उन्हीं में एक भीम थे। भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र जो हुए उनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान बालक थे। अपनी माता से इन्होंने बचपन में ही धनुर्विद्या का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इनको और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। इन्होंने भगवान शिव की, कहते हैं, बहुत तपस्या की। वर्षों तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इनको 3 अमोघ बाण वरदान के रूप में दिए। वो तीनों ही बाण भगवान के द्वारा वरदान में दिए गए थे, तो हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने शक्ति संपन्न रहे होंगे। उन अमोघ बाणों को प्राप्त करने के बाद इनकी अभिलाषा हुई कि इन्हें चलाने के लिए मेरे पास अच्छा धनुष होना चाहिए। अब उस धनुष की प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि इन्होंने भगवान इंद्र की उपासना की। बहुत समय तक जब इन्होंने उनकी पूजा पाठ अर्चना जप तप करा, तो इंद्र भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें एक विशेष धनुष वरदान के रूप में दिया। अब बर्बरीक के पास 3 अमोघ बाण थे और एक बहुत सुंदर धनुष था। जब बर्बरीक ने सुना कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, जिसमें कौरवों और पांडवों की ओर से विशाल सेनाएं युद्ध में भाग लेंगी, इनकी भी इच्छा हुई उस युद्ध में भाग लेने की। ये अपनी माता के पास गए। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा भी मन है कि मैं उस युद्ध को देखूं और उसमें हिस्सा लूं। कुछ क्षण के लिए तो माँ चुप रही। उसके बाद माता ने कहा कि बर्बरीक, यदि आप जाना चाहते हो तो तुमको मुझे एक वचन देना होगा। बर्बरीक ने कहा, माँ अवश्य। बर्बरीक तो माता के भक्त थे, पितृभक्त थे। बर्बरीक ने कहा, अवश्य माँ, आप बताइए आप क्या वचन मुझसे लेना चाहती है, मैं अवश्य दूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक वचन दो कि तुम उस समय जब युद्ध हो रहा होगा तो हारते हुए पक्ष की ओर से ही युद्ध करोगे। 2 पक्ष हैं, एक कौरवों का एक पांडवों का। तुम हारते हुए पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लोगे, हिस्सा बनोगे। बर्बरीक ने कहा, माँ अवश्य, मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहकर बर्बरीक अपने माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर, कहते हैं, कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि की ओर चल दिए। और उन्होंने मन में ये माँ को वचन दे दिया था कि वो हारते हुए पक्ष की सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। वो वर्तमान भूत भविष्य सबके ज्ञाता है, इस संसार के रचयिता है। जब उनको ये बात पता चली कि बर्बरीक, जिसके पास अमोघ बाण है और इस प्रकार से जिसने माँ को वचन दिया है, वो इस युद्ध में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई युक्ति तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो भविष्य के जानकार हैं। वो समझते थे इस बात को कि इस युद्ध में अंततः कौरवों की हार होगी, और यदि बर्बरीक ने हारते हुए का सहारा बने और कौरवों का साथ दे दिया तो युद्ध का परिणाम तो बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो उस ओर चले जिस ओर से बर्बरीक युद्ध क्षेत्र के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने बर्बरीक को रोक कर पूछा कि बेटा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और किस उद्देश्य से जा रहे हैं, आप मुझे बताओ। बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का बेटा हूँ, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ और मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो सेना युद्ध में हार रही होगी। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि बर्बरीक, वो बड़ा भारी युद्ध है, उसमें विशाल सेनाएं भाग लेंगी, तुम तो अकेले हो, बिना सेना के तुम वहां चले जाओगे। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, क्षमा कीजिए, मेरे पास मेरे 3 अमोघ बाण हैं। कृष्ण ने कहा, मात्र 3 बाणों से तुम युद्ध में हिस्सा लोगे? बर्बरीक ने कहा, आप इन बाणों की शक्ति को नहीं जानते प्रभु। मेरा एक एक बाण, मात्र एक बाण ही समस्त कौरवों की सेना को विध्वंस करके वापस मेरे तरकश में आ जाएगा। ये इस प्रकार का बाण है। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि आपका बाण इतना शक्तिशाली है तो क्या मैं देख सकता हूं? बर्बरीक ने कहा, कहिए देव, मैं क्या कैसे दिखाऊं? कृष्ण ने कहा कि देखो, हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं वो पीपल का विशाल वृक्ष है। क्या तुम्हारा एक बाण, केवल एक ही बाण इस वृक्ष के समस्त पत्तों को बेधता हुआ और जमीन पर गिरे हुए सभी पत्तों को बेधता हुआ पुनः तुम्हारे तरकश में लौट जाएगा? उन्होंने कहा, बर्बरीक ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, मैं अभी दिखाता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत सहज कार्य है। इतना कहकर बर्बरीक ने अपना धनुष संभाला, प्रत्यंजा संभाली और एक तीर को धनुष पर साधते हुए उन्होंने वृक्ष की ओर तीर चला दिया। पल भर में, कहते हैं पलक झपकने से पहले, वो एक बाण इतने विशाल वृक्ष के समस्त पत्तों को बेधता हुआ, जमीन पर पड़े समस्त पत्तों को भी बेधता हुआ श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे लगता है आपके पैर के नीचे भी कोई पीपल का पत्ता दबा हुआ है, शायद इसीलिए ये आपके पैर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना पैर उठा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे आपका पैर घायल हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, अवश्य। उन्होंने अपना पैर उठाया तो उनके पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता था। उस पीपल के पत्ते को बाण ने बेधा और फिर वो जाकर बर्बरीक की तरकश में चला गया। ये देखकर कृष्ण अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, बर्बरीक, ये तुम्हारा बाण अमोघ है, तुम सत्य कहते थे। अब कृष्ण सोचने लगे कि इसको युद्ध में जाने से कैसे रोका जाए। भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तुरंत उन्होंने कहा, बर्बरीक, मैं ब्राह्मण हूं, क्या तुम मुझे कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण को दान न देकर मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूँ? बताइए ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? मैं अवश्य दूंगा। यदि वो मेरे बिसात में हुआ, मेरी हैसियत में हुआ, मेरी क्षमता में हुआ, तो मैं वो दान आपको अवश्य दूंगा। कृष्ण ने कहा कि बेटा, बिना पूछे ही आपने मुझे वचन दे दिया कि मैं दान में क्या मांग रहा हूँ। बर्बरीक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अवश्य आपको दान में वही वस्तु दूंगा जो आप मुझसे मांगना चाहते हैं। कृष्ण ने एक क्षण रुककर बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारा शीश दान में चाहता हूं। एक पल के लिए बर्बरीक मानो जड़ हो गए, स्थिर हो गए। तुरंत उनको ध्यान आया, इस बात का ज्ञान हुआ कि यदि ये ब्राह्मण देव मुझसे मेरा शीश मांग रहे हैं तो ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये कोई अवश्य ही कोई देव हैं, कोई देवता हैं, ईश्वर का स्वरूप है। बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, अपने दिए हुए वचन को निभाऊंगा, किंतु उससे पहले क्या आप मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं? मैं जानना चाहता हूं, यदि आपकी कृपा हो जाए। भगवान ने कहा, अवश्य बर्बरीक। और ये कहकर, कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बर्बरीक को दिखाया, जिसे देखकर बर्बरीक हतप्रभ रह गया। श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर उन्होंने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया और अपने आप को धन्य माना कि उन्होंने इस जन्म में भगवान के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर लिए।
उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल बना दिया, मुझे धन्य कर दिया, और अब जब मैं आपको अपने शीश का दान दूंगा तब तो मैं मोक्ष को ही प्राप्त कर लूंगा। हे प्रभु, आप धन्य हैं, बहुत कृपालु हैं। किंतु एक बात मेरे मन में है, बर्बरीक ने कहा। कृष्ण ने कहा, बोलो बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा, मेरी इस युद्ध को देखने की बड़ी इच्छा थी। मैं इस युद्ध में अब हिस्सा तो नहीं लूंगा, किंतु मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। क्या कोई आपके पास ऐसी युक्ति है जिससे मैं इस युद्ध को देख सकूं? कृष्ण ने कहा, मैं भी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। कहते हैं भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में ऊंचाई पर एक पहाड़ के टीले पर बर्बरीक के शीश को विधि विधान से स्थापित किया, जहां पर रहकर बर्बरीक ने इस युद्ध को, जो 17 दिन चला था, इस संपूर्ण युद्ध को उन्होंने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा। सबसे बड़े इस युद्ध के यदि कोई साक्षी हुए तो वो बर्बरीक हो। अब ये युद्ध हुआ, युद्ध संपन्न हो गया। हम सभी जानते हैं कि उस युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। जब पांडव विजय प्राप्त करके लौट आए तो एक दिन 5 पांडव बैठे हुए आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि इस महासंग्राम की सफलता का, विजयश्री का श्रेय किसे जाता है। क्या वो युधिष्ठिर को जाता है, या भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को? हम 5 में से इस विजय का श्रेय किसे लगता है? वाद विवाद बढ़ता गया, लेकिन मसला सुलझा नहीं। जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने आपस में सलाह करी कि चलो माधव के पास चलते हैं, मधुसूदन से पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इस युद्ध की सफलता का श्रेय किसे जाता है। कहते हैं कि वो 5 भगवान कृष्ण के पास गए, उनको दंडवत प्रणाम करा और अपनी इच्छा कृष्ण के समक्ष रखी कि हे प्रभु, हमें बताइए इस महासंग्राम का, इस महाभारत के युद्ध का की विजय का श्रेय हम 5 में से किसको जाता है। कृष्ण मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि भाई, मुझसे अच्छा होगा यदि हम बर्बरीक से पूछें, क्योंकि बर्बरीक महाराज ने इस 17 दिन के युद्ध को पूर्णतः आराम से एक टकटकी बांध कर देखा है। वो दोनों पक्षों की सेनाओं से भली भांति परिचित हैं, वो हमें इसका सही उत्तर दे सकते हैं। कहते हैं फिर कृष्ण और 5 पांडव बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक, आज सभी पांडव इस प्रश्न में उलझे हुए हैं कि इस युद्ध की सफलता का श्रेय किसे जाता है। आप इस युद्ध के साक्षी हैं, आप कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बर्बरीक ने कहा, हे माधव, सच तो यह है कि इस युद्ध की सफलता का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो केवल और केवल कृष्ण ही है। मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से बहुत वीर सैनिकों की, दोनों वीर योद्धाओं की सेना थी दोनों पक्षों में। सभी ने अपनी शूरवीरता का खुलकर प्रदर्शन किया, किंतु अंततः भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही था जो कौरवों की सेना में घूम रहा था और कौरवों के सैनिकों का वध कर रहा था, और देवी माँ उस रक्त का पान कर रही थी। तो इसलिए इस युद्ध की सफलता का श्रेय केवल मात्र श्री कृष्ण आपको ही जाता है। और वैसे भी 5 पांडवों ने जो भी युद्ध में जिन नीतियों का उपयोग करा, वो आपकी सलाह से ही, आपकी नीतियों से ही, आपके परामर्श से ही उन्होंने युद्ध में आगे आगे कदम बढ़ाया। इसलिए मेरी ओर से तो यही मैं कहूंगा कि इस युद्ध की सफलता का श्रेय हे कृष्ण आपको है। कृष्ण भगवान कहते हैं बर्बरीक का उत्तर सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुम वाकई इस विश्व में बहुत बड़े दानी हो। तुमको मैं कुछ वरदान देना चाहता हूं। आज से तुम बर्बरीक न कहलाकर तुम्हें मैं अपना नाम दूंगा। श्याम नाम भगवान कृष्ण का है। माता यशोदा कृष्ण को प्यार से श्याम कहकर पुकारती थी। कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, मेरी माँ यशोदा मुझे स्नेह से श्याम कहकर पुकारती थी। मैं चाहूंगा कि आज से, ये मेरा वरदान है आपके लिए, कि आज से संसार में लोग आपको श्याम
कहा करेंगे, श्याम कहकर आपकी उपासना करेंगे और आपके अंदर भगवान के ही समान इतनी शक्ति और सामर्थ्य होगी कि जो भी भक्त आपके द्वार पर आएगा, हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से आपकी वंदना करेगा, आराधना करेगा, पूजा करेगा, अर्चना करेगा, आप उसकी मनोकामना को पूर्ण करने में हमेशा सफल होंगे। और यही नहीं बरबरी, आपने सहर्ष शीश का दान दिया है, लोग आपको दानी, महादानी, शीश के दानी के नाम से भी पूजा करेंगे। और आपने अपनी माता के वचन की रक्षा करने के लिए और युद्ध में धर्म की रक्षा करने के लिए आपने माता को वचन दिया था कि आप हारे का सहारा बनेंगे, इसलिए लोग आपको हारे का सहारा कहकर जपेंगे और आप भी हारे हुए लोगों को, दुखी लोगों को हमेशा विजय देंगे, उनके संकटों का हरण करेंगे। कलयुग में आप खाटू श्याम कहलाएंगे। खाटू ग्राम में आपका सुंदर भव्य मंदिर होगा जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहेगी और आपकी कृपा उन पर बरसेगी। तो ये थी खाटू श्याम भगवान की और खाटू श्याम मंदिर की वो कथा जिसको जितनी बार पढ़ा जाए, कहा जाए, मन कभी तृप्त नहीं होता। आशा है आपने भी उसको भक्ति पूर्वक सुना होगा। देखिए, हमारे पुराणों में ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वो इतिहास हो या पुराण हो। आप जानते हैं, महर्षि दधीचि ने वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। कर्ण ने, जब कर्ण से ब्राह्मण वेश में इंद्र ने आकर कवच और कुंडल मांगे तो उन्होंने अपने शरीर की खाल को नोचकर अपने कवच और कुंडल दे दिए थे। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे इतिहास और पुराणों में कि किस तरह से महान विभूतियों ने अपने जीवन को तपाकर समाज में लोगों की सहायता करी। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए जिए, जिया नहीं वही कि जो जिया न और के लिए। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। जैसे आज हम महान दानी, अत्यंत उदार, तपस्वी, ओजस्वी बर्बरीक खाटू श्याम की प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।